अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची पैकेज अमल दरामद कब और कैसे होगा? शहर की तबाही का ज़िम्मेदार कौन? पीपीपी, एमक्यूएम या कोई और सियासी क़ुव्वत? सूबे क्यों ज़रूरी हैं? बयानिए की सियासत और एनआरओ, पीडीएम इत्तेहाद, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात, इसका मुस्तक़बिल क्या होगा? ब्रॉडशीट माहिदा क्या पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना? क्या मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? फ़ॉरेन फंडिंग केस और पीटीआई का मुस्तक़बिल, हमारी खारजा पॉलिसी और पाक अमेरिका ताल्लुकात कैसे होंगे? साल 2021 कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का साल होगा। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इन तमाम इश्यूज़ पे बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो उनका बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से देखें, सफारतकारी के हवाले से देखें तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियत के लिए अपने आप को वक्फ़ किया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खलील अहमद नैनीताल वाला, मुमताज़ सनतकार और सफारतकार, सीनियर सियासतदान, कालम निगार, मुसन्नफ़ और समाजी रहनुमा, चेयरमैन मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़। बहुत शुक्रिया सर, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आपका भी। खलील साहब, किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे, चूँकि जिस शहर में हम बैठे हैं, जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ बैठे हैं, पिछली कई दहाइयों से ये शहर हमेशा दानिश्वर देता था, हमेशा अच्छे सियासतदान इस शहर ने दिए, हमेशा बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी में, और ये सबसे बढ़कर हमारे कायद का शहर, लेकिन ज़बों हाली का शिकार है, टूट फूट है, बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? ये कराची के रहने वालों की बदकिस्मती है कि वो अपने हुकूक की जंग नहीं लड़ सकते, ना उनको जंग करनी आती है, या यूँ कह लीजिए कि वो इतने मुसीबतें देख चुके हैं कि इतनी मुसीबतें, एक शेर है ना गालिब का, इतनी क्या मुश्किलें इतनी पड़ी कि पड़ी क्या आसान हो आसान गई। हो गई। यस। तो बस वो इस आसानी को अब ये समझते हैं, ये हमारे मुकद्दर में है। लेकिन सर, ये कराची वो कराची था जहाँ से तहरीक चलती थी, जहाँ से कराची जब जागता था तो मुल्क जागता था, कराची चलता था तो मुल्क चलता था। तो क्या वजह है कि कराची वाले, आप कह रहे हैं कि हकूक जंग लड़ने, यानी इनको हकूक की जंग लड़ने की सिक्कत ही नहीं? मैं समझता हूँ कि पीएनए की आखिरी तहरीक जो चली थी, बिल्कुल। उसके बाद से कौम ने ये फैसला किया कि इससे सिर्फ सियासतदानों को फ़ायदा पहुंचता है, आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचता। ठीक है। आवाम सड़कों पे आए थे, रोड पे निकले, उन्होंने नारेबाजी की, अपना मुकाबला किया। भुट्टो साहब तो चले गए, सही। लेकिन उसके बाद उसके जगह कोई बेहतरी होती, माशाल्लाह आ गया। अब वो माशाल्लाह इतना तूल हुआ इस्लाम के नाम पर कि कौम यूँ समझ लें उसी में सो गई, सही। अपनी सलाहियतें खो खो के बैठी। बैठी। ठीक। फिर उसके बाद मुसलसल सियासतदान आपस में, जैसे टेबल टेनिस की वो होती है ना, बॉल बॉल। इधर यस। इधर, उधर से इधर, इधर से उधर, बस वो हो रहा है। ठीक। और हर शख्स यही दावा करता है कि जी मैं कौम का यानी हमदर्द हूँ, मैं पाकिस्तान का हमदर्द हूँ। असल अब हमदर्द वो सिर्फ अपनी जेब का है, सही। अपने मफादात का है, अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सबसे बड़ी तबाही जो हमारे मुल्क की है वो ये है कि मेजॉरिटी जो है हमारे यहाँ गैर पढ़े लिखे लोगों की, किसानों की, ज़मींदार जो बैठे हैं, जी। उनकी वजह से वो तालीम नहीं आने देते, सड़कें नहीं बनाने देते। सही। ये सारी चीज़ें जो हैं घुमा के उन जाहिलों की गोद में जा गिरती है, सही। और उनके फैसले हम पढ़े लिखे लोगों पर मुसल्लत हो जाते हैं। ठीक। और वो कभी पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, तो कभी मुस्लिम लीग में चले जाते हैं, तो अब ये पीटीआई आई तो उसमें चले गए। तो ये टग ऑफ वॉर चल रही है आपस में ही। ठीक है। तो सर, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, और जब बहुत अच्छी सियासत भी होती थी, पढ़े लिखे लोग आते थे सियासत में और बड़े संजीदा लोग होते थे, उस दौर की अगर हम बात करें, 70s की अगर हम बात करें, तो उसके बाद ये गैप आया। उस गैप ने फिर जो लोग दिए उनके नाम मैं गिनवा नहीं सकता, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो इतने आड़े टेढ़े नाम आए। तो क्या वजह है, ये पॉलिटिकली गैप क्यों आया? और तहरीक इस्तकलाल की आप उसका हिस्सा रहे। कहा यह जाता है कि वो नर्सरी थी, उसने सियासतदान दिए, उसने अच्छे लोग दिए, लेकिन उसके बाद ऐसी नर्सरीज क्यों आना बंद हो गई? मैंने बताया ना कि जब से माशाल्लाह लगा ज़ियाउल हक साहब का,
उन्होंने सारी नर्सरियां बंद करके सही। अपनी नर्सरी जो है ना वो खोल दी। ठीक है। अब जो गुजरेगा वहाँ से तो वही सियासत में जा सकता है। सही। अब उसकी अकल, उसकी सलाहियतें, उसका बैकग्राउंड कोई चीज़ मैटर नहीं करती। सही। हाँ, फौज कितना उसको पसंद करती है तो वो उसको आगे बढ़ाती है। और सही। बढ़ाते बढ़ाते पहले फ़ौज खुद आती थी, अब फ़ौज ने कहा जी हम बिला वजह आके बदनाम होते हैं, 8-8 साल 9-9 साल हमें मिल जाते हैं, सही। लेकिन बदनामी साथ में जाती है। अच्छा। तो बेहतर ये है कि अपने गले से ये तौक निकाल कर ठीक। आवाम के किसी भी हीरो को या जो भी मिले, नौज़ायदा मिल जाए, उसको आगे बढ़ा दो। अच्छा। तो एक तरह से फ़ौज ने तो ये सोचा था कि जी ये मुसलसल ये जो चल रहा है पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग यस। वर्सेस पीपल्स पार्टी, तो ठीक। इसको ख़त्म करके मैं थर्ड ग्रुप को लाए। ठीक है। तो उन्होंने ये आजमाया। सही। अच्छा, आजमाने में अब दोनों ही चीज़ें होती हैं, आप कामयाब भी हो सकते हैं, और आप नाकाम भी हो नाकाम भी सकते हो हैं। सकते हैं। तो बज़ाहिर तो हम नाकाम ही नज़र आ रहे हैं, सही। लेकिन हर सुबह हमें ये बताया जाता है घबराना नहीं है, अच्छा। अभी ये हो गया वो हो गया, लेकिन दिन ब दिन आवाम जो है परेशानी में, यानी उसकी परेशानियां बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई हैं कि अब वो सर पकड़ के बैठ गया। और इत्तेफाक की बात, एक तरफ इमरान खान तो दूसरी तरफ ये कोरोना, सही। तो ये दोनों ही आवाम के लिए एक तूफान का पेश खैमा बन चुके हैं। कोरोना तो समझ आ रहा है सर, इमरान खान कैसे परेशानी का बायस बने? देखिए, उनकी जो टीम है जी। वो माजरत के साथ इतनी नालायक कह सकते हैं आप ठीक। कि वो इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकी। पहली सही। बात तो ये, उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया। लेकिन उनके दावे थे कि मैंने बड़ी अच्छी टीम बनाई हुई है, 22 साल की मेहनत है, तो वो फिर चीज़ें एक्सपोज होगी। बात दरअसल ये, एक क्रिकेटर जो है ना चौका छक्का ही लगा सकता है, अच्छा। वो लगा रहे थे। सही। तो चौके छक्का अब कैच होने शुरू हो गए। अच्छा। जब कैच हो गए तो अब हर आदमी जो है वो कहता है जी मुझे नहीं पता था कि इतना कर्जा होगा, मुझे नहीं पता था इतना ये होगा, इतनी लायबिलिटीज होंगी। ठीक। लेकिन आप ये देखें, दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाने के बजाय हम गढ़े की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं। सही। लेकिन सर इसमें ये कह रहे हैं कि साल 2021 जो है पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का साल है, आईएमएफ भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो फिर ये आप बिजनेसमैन भी हैं, आप समझते हैं अदाद शुमार को, तो ये कैसे ये बात कह रहे हैं, किस तरह असल दावा में कर रहे मैं यूँ कहूँगा कि हाँ बहुत तरक्की की है, मगर शायद ये सर्दी में धुंध ज़्यादा पड़ती है ना, उस वजह से नज़र नहीं आ रही। हैं? अच्छा, फोगी हो गया सारा कुछ। जी जी, नज़र नहीं आ रही। अच्छा। तो अब आप उसके ऊपर जो मर्जी आया कह लें। ठीक। भाई कहीं से तो कोई ऐसी चीज़ नज़र आती कि भाई हमारे पास इस साल जो है ना इतनी शक्कर की पैदावार बढ़ गई, इतना गेहूं की पैदावार बढ़ गई, इतना फलानी चीज़ की बढ़ गई। ठीक। तो अगर बढ़ गई थी तो भाई आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जो आज तक कभी हमने इंपोर्ट नहीं की। सही। आज तक हम तो एक्सपोर्ट कर रहे थे मुसलसल, बल्कि रिबेट दे रहे थे, आपको ठीक पता है। है, ठीक। शक्कर पर हम बिल्कुल। रिबेट दे रहे थे। और ये उसी का हादसाती वो है जो कि इमरान खान की अपनी पार्टी उसमें मुलविस मतलब निकली, बस निकली। बल्कि मुलविस ही नहीं गए, बल्कि यूँ समझ लें लीडर निकली। सही। गेहूं की शॉर्टेज हुई, उसमें भी इन्हीं का नाम आता है। ठीक है। अच्छा, आप एक तरफ पकड़ रहे हैं मुस्लिम लीग वालों को, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को, तीसरी तरफ अब ये मौलाना की तरफ भी डंडा लेके नैप चला गया है। ठीक है। तो भाई आपके अंदर जो बैठे हैं करप्ट लोग, उनको भी उनका तो एहतसाब पकड़ना कौन था। करेगा? जी। आपके अंदर जो आपके जो यानी जो हिमायती बनकर बैठे हैं आए, ठीक। तो वो क्यों आए? सही। वो इसीलिए वो नैब से भागे हुए थे। सही। लेकिन इन्होंने तो कहा था, मैं क्योंकि नाम ही हमारा तहरीक इंसाफ है, हम तो साफ भी चलेंगे और शफाफ भी चलेंगे। शफाफियत हमें नज़र नहीं आई। बनी गाला जिस तरह उसको इन्होंने रेगुलाइज़ किया आपके सामने है। तो अगर जी, बनी गाला से ज़्यादा तो आप देखो रेगुलराइज किया, अरबों रुपए की खरबों रुपए की तरीन साहब ने जो वो की बंगलिंग्स, जिसको जी। नैब ने कमीशन ने बना के भी दिया कि जी बिल्कुल। इन्होंने इतनी बंगलिंग की है। बिल्कुल। तो उनको जब कुछ डांटा फूटा तो वो लंदन जाके बैठ गए, सही। फिर अब वापस आकर बैठ गए तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक। तो इसमें फिर अपोजिशन सही कह रही है, पीपीपी कह रही है और मुस्लिम लीग नून भी, कि ये एहतसाब नहीं, एहतसाब के नाम पे हमसे इंतकाम ले रहे हैं। हाँ, ये सही। अब तो ये नज़र आ रहा है ना, जब आप एक तरफ की जो ना यानी वो करें एहतसाब और दूसरे वालों को आंख बंद कर लें, ठीक। तो आप मुनसिफ तो ना हुए, सही। आप तो
जब आपके वादे यही थे कि मैं तो कहता हूँ पीटीआई में से सिर्फ इंसाफ निकाल दें, अच्छा। अब पीटी रहने दें। अच्छा, पीटी। बस वो सही है कि आराम से पीटी कर रहे हैं। पीटी कर रहे हैं। बस अच्छा, एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, पीटी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि इन 2 या 2.5 सालों में हमने तो एक भी केस नहीं बनाया। ये जो केस बने हुए हैं नैब के, ये सारे पीपी ने नून लीग पे बनाए थे, नून ने पीपी पे बनाए थे, तो हमने तो अभी इनसे एहतसाब वो वाला शुरू नहीं किया। चलें, वो तो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो इनकी पार्टी के लोग निकले या उनसे पहले जनाब वो चौधरियों के भी तो केस थे, वो क्यों नहीं चला रहे? सही। ये इनके जो केस है एमक्यूएम के, जी, ये तो मर्डर केस, सर ये जिंदा एमक्यू वाले जो हैं वो आपने पढ़ा होगा यकीनन, वो तो नफीस लोग हो गए। एमक्यू वालों को ये कुछ और कहते थे, अब नफीस हो गए, और जिनको ये डाकू कहते थे वो इनकी कैबिनेट का हिस्सा बन गए, चौधरी ब्रदर्स। मैंने कहा ना, हर उस शख्स को जिसको इन्होंने गालियां दी थी धरने से पहले, जी, वो सब इनकी गोद में बैठे हुए हैं। और अभी भी वेलकम है, अगर कोई भी कूद के आना चाहे ना, जी, नैब से अगर भागना चाहता है, सही, वो पीटीआई में आ जाए, उसके केस बंद हो जाएंगे, केस बंद हो जाए। खत्म। अच्छा सर, कराची की बात कर रहे थे हम, कराची तबाह हो गया, ये किसी कच्चे गांव या गोट का ही मंजर पेश कर रहा है। हालिया बारिशों में भी आपने देखा, हमने भी देखा, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है ये, और यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे। हम अभी ये देख रहे होते हैं कि साफ़ पानी नहीं मिल रहा, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ इस शहर में ट्राम चलती थी, तो वो ट्राम क्या, अब तो मिनी बसें भी नहीं रही, और चिंची रिक्शे वो जो गांव देहात में चलते हैं वो शहर में चल रहे हैं। तो कौन इसका ज़िम्मेदार है? आपने बड़ा करीब से इस शहर को देखा, इस शहर में रहे, भले पढ़े, तो इस तबाही का अगर हम जिम्मेदार ठहराएं तो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो जिन्होंने इस शहर को तबाह किया? ये पीपल्स पार्टी वाया एमक्यूएम है, अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अकेले नहीं कर सकती थी ठीक है, जब तक उसको साथ देने वाला ना हो, सही, क्योंकि शहर एमक्यूएम का है, ठीक है, सूबा पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी का का है। है, तो दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना लाजिम व मलजूम थे। सही, शहर से आमदनी होती है, ठीक है, सूबे पे लगती है जाकर, ठीक है, फिर सूबे पर जाने के बाद फिर घूमकर वो सूबे वालों को पर चली जाती है। ठीक है, खरबों रुपए का बजट बताया जाता है कि जनाब इतना हमने अब तो यह पता लगा है कि कितना सूबे को मिल रहा है पैसा, सही, और सिर्फ कराची के मत पर पूरा मुल्क चल रहा है। ये आर्मी को भी पता है, ये सारे सूबे वालों को भी पता है, हमारे सियासतदानों को भी पता है। ठीक, मगर अगर ये इस दौर के एफबीआर के चेयरमैन जी, ये न बताते कि कौन सा सूबा कितनी वो आमदनी दे रहा है या कौन सा इलाका कितनी आमदनी दे रहा है, तब हमें ये नहीं पता था कि सही मानों में कि लाहौर कितना टैक्स दे रहा है और कराची कितना दे रहा है। कराची कितना दे रहा है। ठीक। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि एमक्यू में इसकी यानी वाया, आपने कहा कि ज़ाहिर है ये दोनों लाजम मलजूम थे करप्शन में भी, उस सिंध को, कराची को तबाह करने में। एमक्यू तो वोट ही इस नाम पे लेती है कि सिंधियों ने हमारे साथ ज़्यादती की और उन्होंने, मैं कुछ नहीं किया, और दावा करती है इस शहर का कि ये शहर हमारा शहर है, और फिर तबाही की ज़िम्मेदार भी वही हैं। देखिए बात ये, जब तक हम ऐसी बातें नहीं करेंगे तो बैठे कैसे रहेंगे? एक मर्तबा जब मैं एमक्यूएम थोड़ी सी टेक ऑफ कर चुकी थी, तो मैंने उनके एक लीडर से पूछा सही, कि यार आप इतने इतने दावे करते थे, तो ये मसला तो अब आपके हाथ में है, बल्दियात आपके हाथ में है, कराची आपके हाथ में, क्यों नहीं करते? बोले खलील भाई अगर हम ये सारे मसले हल कर देंगे तो फिर हम करेंगे क्या? तो अब जिस पार्टी की ये सोच हो ऊपर से लेके नीचे तक, और उसकी के नाम पर वो पैसे जमा करते हैं, सही, उसी के नाम पे बार्गेन करके, देखिए आप कहते हैं कैसे वो हुई, पहले सारी बल्दियात कराची की थी, बिल्कुल 100% ट्रांसपोर्ट कराची ले लीजिए, KDA, KRTC, यानी जो यू जस्ट नेम, एक एक करके उन्होंने बेची। ठीक, पहले सबसे पहले उन्होंने क्या थी, उसका नाम सिंध SBCA। भाई दुनिया में आप लाहौर में भी कर सकते थे ना, सही, नहीं, कराची एक रह गया। फिर कराची के नाम पर भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम किया 10 साल के लिए, ठीक, उसको फैशन में अब हर शख्स आके बढ़ाता जा रहा है, सही, ये एक फैशन बन गया है। ठीक, इन्होंने आकर पीटीआई वालों ने तो उसका बेड़े गर्क कर दिया, ता हद मतलब ये आइंदा तक मौखर कर दिया, नो डेट। और पीटीए के इत्तेहादी हैं कराची वाले जी, और इत्तेहादी नहीं जनाब, 24 सीटें दी हैं कराची ने, इससे ज़्यादा तो आज तक किसी को एमक्यूएम के बाद मिली नहीं है, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी 40 साल से
दिमाग लगा रही है, लेकिन नहीं ले सकी सीट। नहीं ले सकी। सिर्फ एक अब ये सईद गनी साहब को इसलिए मिली थी कराची में आकर अभी 2 जो साल पहले बाई इलेक्शन में बाई इलेक्शन में, कि उन्होंने आके कहा था जी मैं इस इलाके को डेवलप ये कर दूंगा, तो लोगों ने कहा अच्छा चलें आजमा लेते हैं। तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए इनको कराची के लाने के लिए जब वजीर ही नहीं मिलेंगे तो पीपल्स पार्टी क्यों वो करेगी? पीपल्स पार्टी का कहना ये है कि कराची वाले हमें वोट नहीं देते। सही। तो भाई मगर नोट तो देते हैं, नोट तो देते हैं, तो फिर आप उसी का लिहाज करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लाड़काना में अगर आप जाके देखेंगे तो कराची से ज़्यादा बदतर हाल मिलेगा। पूरे सिंध का एक लाड़काना नहीं है। हाँ, लाड़काना इनका सियासी किबला है। लाड़काना तो इसलिए कहता हूँ कि भाई ये तो उनकी मौरूसी जगह है ना, मौरूसी जगह है। लेकिन देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो रिवायत रही ना कि वो काम नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद जुड़ी थी 2013 में, इनको 8.5 लाख कराची कहते हैं जी सूबा हमारा नहीं है। वो देखें दोनों इल्ज़ामों से वो होगा ना बड़ी जिम्मा। लेकिन कराची ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिए, अलवी साहब आपके कराची के, जैदी साहब आपके कराची के, तो ये कराची के लिए ये तो कुछ करें। ये जो इससे पहले जो सदर साहब थे वो कहाँ के थे? ममनून हुसैन साहब, वो भी कराची से के थे। एक 5 साल में एक मरतबा ही कराची के लिए कुछ बात कह देते। अलवी साहब मैंने देखा था वो स्कूटर में बैठे हुए, बड़ा उनका मशहूर वो है जी जी, और वो हम आएंगे तो हम ये करेंगे जी। तो ज़रा उनसे पूछें उधर आप कराची आते हैं तो उस दिन कराची वालों पे ये होता है कि जो सड़कें बंद हो जाती हैं, प्रोटोकॉल, जबकि प्रोटोकॉल के सबसे बड़े खिलाफ ये थे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो वाली बात जो कंटेनर पे जो वो बातें कर रहे थे वो सारी अपोजिट हो गई हैं। तो अच्छा, इसमें बल्दियात 4 साल एमक्यूएम के पास रहा, वसीम अख्तर साहब मेयर रहे, अब वो ये रोते हैं कि जी हमें फंड नहीं दिए जी। लेकिन ना कराची के फंड अगर कराची को मिलते तो फिर तो हम कह सकते हैं। अब कराची के फंड डाइवर्ट कर दिए गए, ठीक, कुछ दे दिए कुछ खा गए, और फिर वहाँ कौन से फरिश्ते बैठे हुए, वो कहते हैं जी ये खा रहे हैं बैठ के। सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कम्युनिटी, चूँकि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है सूबे को भी और वफाक को भी। बिजनेस कम्युनिटी प्रेशर क्यों नहीं डालती? हमने देखा कि चैम्बर्स बने हुए हैं, FPCCI आपकी बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादातर वो मिनिस्टरों को ही प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, काम नहीं होता। इनको हम कमा कमा के देने में इतने थक जाते हैं, लड़ेंगे कैसे? अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि हर कम्युनिटी का एक वो होता है कि भाई ये किस किस्म के हैं। सही। हमारे मुतालिक कहा जाता है कि बिजनेसमैन है बड़े शरीफ हैं। बिल्कुल, बिजनेसमैन है बड़े, सनतकार हैं बड़े शरीफ हैं। इवन अब मेडिकैम की फैक्ट्री में भी कोई हंगामा होता है तो हम उनको बुला के समझा देते हैं। पंजाब में तो उसको उठा के बाहर फेंक, चुको नहीं, यूँ कह के काटो बाहर। हमारे यहाँ कभी ये नहीं होता। सही। क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है। कल्चर जब कल्चर नहीं होता तो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका भी नहीं और कराची का कल्चर भी नहीं था। ये वो जिस तरफ आपने भी इशारा किया कि किस तरह इस्लाम फोबिया आया और फिर एक बंदूक वाला कल्चर आ गया इस कराची को, फिर हमें अजीब अजीब नाम मिले कराची के शहरियों के लिए। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं, ये बदकिस्मती है। लेकिन अगर बिज़नेस कम्युनिटी आज भी थोड़ा सा स्टैंड ले तो इस शहर को, चूँकि आफ्ताब सिद्दीकी इस वक्त MNA हैं, आपके नजीब हारून साहब अच्छा टैक्स देते हैं, अच्छा कमाते हैं, इसी शहर में यहीं के, तो इनसे कोई बात करें, कुछ करें। अलवी साहब खुद यहाँ के प्रेसिडेंट। पहले MQM कुछ बोलती भी थी, अच्छा, तो इसलिए लोग सुन भी लेते थे। अब तो MQM उनकी गोद में जाकर ऐसी खामोश हो गई जैसे अब वो MQM नहीं रही, अब वो PTI बन गई है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही। MQM ने 13 मुतालबात दिए हुए हैं, 2.5 साल में एक मुतालबा भी उनका पूरा नहीं हुआ। अरे जनाब, अभी आप ये देखिए कराची में आकर जो उन्होंने कराची पैकेज दिया है जी, 1100, उस 1100 में से 11 रुपए नहीं निकलवा सके। फिर तो क्या फायदा? इस पे क्या कहते हैं आप? 1100 जो अपने शहर के लिए नहीं लड़ सकता वो किसी और के लिए क्या लड़ेगा? बिल्कुल से कह रहे हैं। लेकिन शहर को ऑन भी तो नहीं कर रहे। अगर ऑन कर रहे होते तो ये PTI के पास 24 सीटें ना जाती। अगर ऑन कर रहे होते तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो थोड़ी सी सीटें कराची से मिली हैं 2-3, वो भी ना मिलती। अगर ऑनरशिप होती तो कराची का ये हाल भी ना होता। आप कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ दौर में कहा यह जाता है, आप भी आपने लिखा भी है सूबों के हवाले से, बड़ा अच्छा वक्त था, सुबह हो सकता था, बन सकता था, वो टाइम था जो बहुत अच्छा था, जो कहते हैं कि आपने मिस किया। नहीं, सबसे पहले ज़ियाउल हक के दौर में बनते अगर ज़ियाउल हक की डेथ ना होती जी तो ऑलमोस्ट 90% वो क्लियर हो चुका था। सही। जो अंसारी कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी उसमें यही था कि जी 4-4 सूबे कर दिए जाएं हर सूबे के, हर और उसमें
16 हो जाएंगे, 17वां कैपिटल हो कैपिटल हो जाएगा, जाएगा। 17। अच्छा, दुनिया में सूबे बनते हैं, दुनिया में। आप, मैंने किताब लिखी थी जी जी आज से 10 साल पहले, जी। सूबे क्यों सुबह क्यों ज़रूरी ज़रूरी हैं। है, टाइटल है आपका वो ये। मैंने जी 6-7 साल रिसर्च किया, सही। पूरे 202 मुल्कों के, उसके अंदर पूरे हवाले दिए ठीक। कि इसके अंदर कितनी लोगों को तरक्की मिलती है, कितनी आसानियाँ होती हैं, कितनी नौकरियाँ मिलती हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। अरे आपके तो अब नैब बता रही है, जिसको हाथ डालती है अरब से नीचे तो कोई चीज़ का घपला ही नहीं घपला ही मिलता, नहीं। जबकि पूरे सूबे का खर्चा नहीं है। नहीं है। अब तो सर टर्मिनोलॉजी बन गई है कि अगर आपने करप्शन करनी है तो अरबों में करप्शन करें, चाहे वो वाले अरबों में करें या ये वाले अरबों में करें, तो आप बच जाएंगे। अगर आपने करोड़ों में की तो आप फंस जाएंगे। इसलिए कि वो बार्गेन नहीं होगी ना, अब बार्गेन। देंगे कितना। बिल्कुल। तो ये सूबे इसलिए नहीं बनाते, ये 4 पार्टियों ने अपने अपनी चीज़ें डिवाइड की हुई हैं। ठीक। तो आपको लगता है सर अगर कराची में अभी बल्दियात होंगे, बल्दियाती इलेक्शंस, तो कराची के अवाम दोबारा एमक्यूएम को वोट देंगे बल्दियात में? असल में प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास आगे, कहते हैं ना, खुआ पीछे खाई, तो खाई आप बताएं किधर दोनों ही जाए? सूरत में हम फंसे हुए हैं। सही। तो हमारे पास, हमने जिस पे तकिया किया या जिस पे भरोसा भरोसा किया, किया। उसी ने हमें लूटा ठीक। मुसलसल। ये तो आप 70 के बाद की आप पॉलिसी देख लें, सही। 1970 के बाद से हर शख्स जो आया उसने हमें तबाही किया। मिसाल के तौर पे भुट्टो साहब आए तो कोटा सिस्टम, देखिए। नौकरियां ले गए और सारा बजट उठा के ले गए। पंजाब में आप ये सोचिए, जब आपको याद होगा एक ज़माने में बैंक का स्कैंडल आया था, जी। तो पंजाब में बेनज़ीर साहिबा ने 50% उनको कंपनसेट कर दिया, कंपनसेट कर दिया। जबकि वही मसला यहाँ कराची में हुआ। था। जी वो जो जाली कंपनियां नहीं आई थी, जी जी। समत दादा भाई, फलाना जी, भाई, तो फ्रॉड। मैं जी उस वक्त एडवाइज़र था इंफॉर्मेशन का। ठीक है। तो बेनज़ीर साहिबा हमारी एक उसमें आई थी सूबे के सूबाई मीटिंग में। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपने वहाँ 50% दिया है, आप यहाँ पर 21 अरब का पैकेज दे रही हैं। मैंने सारे केसेस जमा किए हैं, सिर्फ 7 अरब रुपए चाहिए। सही। 21 नहीं चाहिए। 21 नहीं चाहिए, सिर्फ ठीक। 7 अरब चाहिए। आप दे दें, कराची के लोग आपसे खुश होंगे और आपको फिर वोट भी मिलेंगे। सही। लेकिन 1 टका भी नहीं दिया, एक वहाँ दे दिए। यहाँ नहीं तो दिया। एक वजीर आजम की 2 सोच हो, तो ये तो देखे ना, ज़्यादती की इंतहा है। सही। लेकिन सोच की बात है, आपने एक वज़ीर आज़म की दो नहीं, एक पाकिस्तान का नारा भी लगाया, इमरान खान साहब ने तब्दीली का नारा भी लगाया, लेकिन हमें ना तब्दीली नज़र आई। हमें 2 पाकिस्तानी, 4-4 पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं। अब एक के लिए कानून अलग, जिस तरह अभी आप बता रहे थे, दूसरे के लिए अलग, सिंध के लिए अलग कानून है, पंजाब में अलग कानून है। तो ये चीज़ें क्यों हैं? इस पर हम मज़ीद आपसे पूछेंगे, मज़ीद बात करेंगे, और फिर ख़ास तौर पर बात करेंगे कि तहरीक इस्तक़लाल की बात तो हमने की। आजकल जो पीडीएम चल रही है, पीडीएम ने भी एक नया जन्म लिया, और आजकल बयानिए की सियासत बड़ी ज़द-ए-आम है। और खलील साहब से पूछेंगे कि बयानिए की सियासत को ये किस तरह देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।